उस सीजन आरसीबी की प्लेइंग 11 में क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, केदार जाधव और शेन वॉटसन जैसे खिलाड़ी थे। उस साल सभी 8 टीमों में आरसीबी सबसे डेंजरस दिख रही थी। आरसीबी की आक्रामकता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि सीजन के 10 मैचों में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करी और 10 मैचों में 1923 रन ठोक डाले थे, यानी औसतन हर मुकाबले में 192 रन बनाए थे। याद रखिए ये बात सन 2016 की है, जब 120 से 130 रन भी डिफेंड हो जाते थे। 160 प्लस गए तो विनिंग टोटल और 180 प्लस गए तो बहुत बड़ा स्कोर। एक कहावत है, जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं ना, अक्सर किस्मत उन्हीं की खराब होती है। अगर क्रिकेट में दिल जीतने पर कोई ट्रॉफी दी जाती ना, तो सबसे ज़्यादा ट्रॉफी आरसीबी की टीम ही जीतती। एक ऐसी टीम जिसके पास क्रिकेट का सबसे महानतम बल्लेबाज हो, T20 के 2 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हों। बावजूद इनके आरसीबी की अब तक की जर्नी निराशा और सिर्फ निराशा से ही भरी रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा साल भी आया था जो आरसीबी की टीम के लिए सबसे यादगार साल था। वो साल था सन 2016। इसके बावजूद भी आरसीबी की टीम को ट्रॉफी नसीब नहीं हुई। तो क्या थे वो कारण कि आरसीबी सब कुछ जीतकर भी ट्रॉफी न जीत सकी? शुरू से अंत तक बताएंगे पूरी कहानी आपको। कहानी बताएंगे उस मैच की, उस दिन की। नमस्कार दोस्तों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं क्रिकेट 2M पर एक महा स्टोरी आरसीबी के काले दिन की। उस सीजन आरसीबी की प्लेइंग 11 में क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, केदार जाधव और शेन वॉटसन जैसे खिलाड़ी थे। उस साल सभी 8 टीमों में आरसीबी सबसे डेंजरस दिख रही थी। आरसीबी की आक्रामकता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि सीजन के 10 मैचों में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करी और 10 मैचों में 1923 रन ठोक डाले थे, यानी औसतन हर मुकाबले में 192 रन बनाए थे। याद रखिए ये बात सन 2016 की है, जब 120 से 130 रन भी डिफेंड हो जाते थे। 160 प्लस गए तो विनिंग टोटल और 180 प्लस गए तो बहुत बड़ा स्कोर। हैरानी की बात तो ये थी कि आरसीबी की पहली पारी का स्कोर ही 192 रन था। उस सीजन कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, जिसकी बदौलत बेंगलोर की टीम तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी। लेकिन अब बात करेंगे उस मैच की, उस दिन की, जब आरसीबी का सपना साकार होते होते रह गया था। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि हाथ आया पर मुंह न लगा। कुछ ऐसा ही हुआ था आरसीबी के साथ। 29 मई सन 2016 फाइनल मुकाबला बेंगलोर बनाम हैदराबाद इन चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर, जहाँ इतिहास रचने उतरे थे बेंगलोर के शेर और वार्नर की आर्मी। दोनों टीमों के कप्तान पहली ट्रॉफी उठाने के लिए मैदान पर उतरे थे। टॉस करने आए विराट कोहली और डेविड वार्नर। टॉस के मामले में हम विराट कोहली से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। 10 में से 1 टॉस जीतने वाले विराट कोहली इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भी टॉस गंवा देते हैं और आरसीबी की टीम को पहले गेंदबाजी करनी पड़ती है। हैदराबाद के लिए ओपनिंग करने उतरे धवन और वार्नर ने आक्रामक शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 60 रन ठोक डाले, लेकिन पावर प्ले के बाद धवन 63 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा देते हैं। लेकिन वार्नर अब भी अपना रौद्र रूप दिखा रहे थे। लेकिन तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए हेनरिक्स जॉर्डन का शिकार बनकर पवेलियन लौट जाते हैं और चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए युवराज सिंह वार्नर के साथ मिलकर बेंगलोर के बल्लेबाजों को आड़े हाथ लेते हैं। वार्नर 69 रन बनाकर आउट होते हैं। वार्नर के आउट होने के बाद युवराज भी ज़्यादा देर तक पिच पर टिक न सके और युवराज भी जॉर्डन का शिकार बन जाते हैं। युवराज और वार्नर के आउट होने के बाद बेन कटिंग ने आरसीबी के बॉलरों को जमकर पीटना शुरू किया और मात्र 15 गेंदों पर 39 रन की एक आती सी पारी खेल डाली, जिसकी बदौलत हैदराबाद की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 208 रन बना लेती है। फाइनल मुकाबले में 200 प्लस से ज़्यादा रन लुटा देना आरसीबी के लिए बेहद निराशाजनक था। 209 रन का टारगेट उस समय सामान्य तौर पर बहुत बड़ा होता था, लेकिन आरसीबी के लिए ये स्कोर चेस करना आसान था। विराट कोहली और क्रिस गेल आरसीबी की शुरुआत करने आते हैं और दोनों ही खिलाड़ी वैसी ही शुरुआत करते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दोनों खिलाड़ियों ने पावर प्ले खत्म होने तक 59 रन बना लिए थे और देखते ही देखते आरसीबी के दोनों बल्लेबाजों ने 9 ओवरों में ही 100 रन ठोक दिए थे। आरसीबी इस मुकाबले में एक तरफा जीतती नज़र आ रही थी, लेकिन 10 ओवरों के बाद आरसीबी के साथ वो हुआ जिसे सुनकर आप भी यकीन नहीं करोगे। 11वें ओवर में 38 गेंदों पर 76 रन बनाकर गेल आउट हो जाते हैं और वहीं विराट कोहली भी 35 में 54 बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। विराट कोहली के आउट होने के बाद आरसीबी की बल्लेबाजी बिखरती चली गई, चाहे वो एबी डिविलियर्स हो, केएल राहुल हो या शेन वॉटसन हो। तीनों सस्ते में आउट हो जाते हैं। जो स्कोर 10 ओवरों से पहले ऐसा लग रहा था कि आसानी से चेस हो जाएगा, वो 10 ओवरों के बाद मुश्किल लगने लगा था। और देखते ही देखते आरसीबी को अंतिम 21 गेंदों पर 45 रन चाहिए थे
जिसे अब भी चेस किया जा सकता था, क्योंकि क्रीज पर सचिन बेबी और स्टुअर्ट बिनी दोनों ही अच्छे बल्लेबाज थे। सचिन बेबी ने अपनी पारी की छक्के से शुरुआत की, जिसके बाद ऐसा लगा कि आरसीबी इस बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। लेकिन किस्मत को ये कहाँ मंजूर था कि आरसीबी ये ट्रॉफी जीते। जब आखिरी 2 ओवरों में 30 रन की ज़रूरत थी तो सचिन बेबी रन आउट हो जाते हैं, लेकिन अब भी क्रीज पर स्टुअर्ट बिनी मौजूद थे। ये मुकाबला अब भी जीता जा सकता था। जब आरसीबी को अंतिम ओवर में 18 रन चाहिए थे, लेकिन आरसीबी की पूरी टीम 20 ओवरों में 200 रन बना पाती है और इस मुकाबले को 8 रन से हार जाती है। उस दिन खिलाड़ियों की वो नम आंखें सब कुछ बयां कर रही थी।